चलो कितना आ जाएगा, cos थीटा प्लस न्यू sin थीटा। लिख सकता हूं ये इक्वेशन सेकंड, लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड क्या है, यहां पे क्या है, होल डिवाइडेड बाय लिख सकता हूं एन से एन कैंसिल, एम से एम कैंसिल, बचा क्या, भी मिनिमम स्क्वायर बाई आर जी इक्वल टू साइन थीटा माइनस न्यू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा। यहां तक लिखो जल्दी। क्या मैं रफ करूं, तो रफ करूं ऊपर का, मीन्स यह आरजी डिवीजन इधर जाकर मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया, भी मिनिमम स्क्वायर इक्वल टू आर जी इंटू साइन थीटा माइनस न्यू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा। वैभव यस सर। यहाँ न्यू क्या है बेटा, न्यू 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 क्या है, व्हाट इज द न्यू, न्यू क्या है, खाली आने जाने से होगा, सिर्फ क्लास अटेंड करने से होगा। यस सर, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। न्यू क्या है मैं ये पूछ रहा हूं, श्रेयस न्यू क्या है, श्रेयस न्यू क्या है, फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड सरफेस। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड सरफेस। गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। कितना आ जाएगा, भी मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा, एक फॉर्मूला ये हो गया, इसमें से क्या कॉमन करेंगे, कॉस थीटा, सॉरी क्या बचेगा यहां पे, यहां से क्या कॉमन करेंगे, क्या लिख सकते हैं, क्या बचेगा, कॉस थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा प्लस न्यू
या भी मिनिमम का फॉर्मूला हो गया। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि उसमें एनर्जी कंजर्वेशन का यूज है, इसलिए मैं उसमें पढ़ा दूंगा, वर्क पावर एनर्जी में। लिख लीजिए। सच पूछे तो सर्कुलर मोशन क्या हो गया? समाप्त। कल क्वेश्चन कराएंगे, फिर वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट करेंगे। नहीं सर? एक टॉपिक बचा। हाँ सर जैसे हम FC के केस में -FC इज इक्वल टू -n sin थीटा प्लस f cos थीटा लिखते हैं, हाँ बेटा। क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। हम्म। फिर हम लोग mg के केस में क्यों नहीं लिखते ले कि सकते हैं। -mg इज इक्वल टू n हाँ cos हाँ थीटा हाँ, प्लस f sin आप थीटा? ले सकते हो, लेकिन वही वैल्यू वही आएगा। अगर आप नीचे लेते हो, ऊपर नीचे वाले को नेगेटिव लेते हो, ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हो, तो ऑटोमेटिक आएगा। आप देखो ना करके, लेके देखो, वही वैल्यू आएगा। हाँ। क्योंकि हम डायरेक्ट कंसीडर कर लेते हैं, इसलिए नहीं लेते वैल्यू, बट वो लेकर ही बताते हैं, बिना लिए नहीं बता सकते। आप लेकर देखो, नीचे का टोटल नेगेटिव, ऊपर का सब पॉजिटिव, देखो वही आएगा वैल्यू। हाँ। समझ में आ गया? देखो हाँ। कंसेप्ट बेटा कहीं चेंज नहीं होता है, एक ही कंसेप्ट है, फंडा एक ही है। पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स के लॉन्ग ऑल नेगेटिव, पॉजिटिव वाई के लॉन्ग ऑल पॉजिटिव, और नेगेटिव वाई के लॉन्ग ऑल नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर? हाँ। एक और टॉपिक है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि बच गया था। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत अच्छा टॉपिक है, और कंसंट्रेट होके सुनो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स है। अब आप पूछोगे स्यूडो फोर्स क्या है, तो पहले हम स्यूडो फोर्स जानते हैं। क्या स्यूडो फोर्स पढ़ाया था? कहां पढ़ाया था, याद है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, लेकिन आप लोग के पास टाइम ही नहीं है। रियल और सूडो फोर्स। पढ़ाया था आप लोग को, लेकिन आप लोग पढ़े नहीं है। लिखे फ्रेम, फ्रेम लिखिए पहले। फ्रेम टू टाइप्स का होता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। कितने टाइप्स के फ्रेम होते हैं? दो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के हैं? दो। कौन कौन? कौन है रे? और भी इनर्शियल फ्रेम, और दूसरा क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम किसे कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम वह फ्रेम है जिसका या तो रेस्ट में हो या मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। द फ्रेम, मैं बताऊंगा बाद में, पहले लिख लो। द फ्रेम विच इज इन रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी, उस फ्रेम को क्या कहेंगे? इनर्शियल फ्रेम। जैसे जैसे खड़ी बस, वो क्या कहलाएगी? रोड पे खड़ी हुई बस क्या कहलाएगी? इनर्शियल फ्रेम। कोई ऐसी बस जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, 30 मीटर पर सेकंड से या 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही हो, तो उसे क्या कहेंगे? इनर्शियल फ्रेम। क्लियर? इनर्शियल। अब आगे देखिए,
ऑल न्यूटन्स लॉ आर अप्लीकेबल ओनली इन इनर्शियल फ्रेम, यह वर्ड ध्यान रखना, लिखिएगा, ऑल न्यूटन्स लॉ आर applicable only in inertial frame, ध्यान रखना। न्यूटन्स लॉ कहां अप्लाइड होता है? सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में लागू होता ही नहीं न्यूटन्स लॉ। अब न्यूटन्स लॉ क्या है भाई, आपको पता है ना? सब ये रफ कर दूं, ये रफ कर दूं, ये रफ कर दूं, यस सर। हाँ, इनर्शियल फ्रेम में ही लिखना। न्यूटन्स लॉ क्या है? तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? फॉर अनबैलेंस्ड, टाइम अप हो गया है, समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, पता है? एंड फॉर बैलेंस्ड क्या है? समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू 0। यही न्यूटन्स लॉ कहता है। अब कल बताऊंगा नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है।